इनकी भी हमारे पत्रकार साथियों की इच्छा है कि स्नान कराएं, लेकिन जब वो तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं और जो आजकल जानकारी वहाँ से मिल रही है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब हैं वहाँ पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुँचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई। किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। खोया पाया केंद्र में लोग भटके, उसके बाद थानों में गए, थानों से वापस भेज दिया गया, कहा गया कि जाइए जहाँ से आप चले हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ जाकर के FIR दर्ज कराइए। आपने देखा सब सड़कें जाम रहीं, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी हैं। एक बार तो ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक 300 किलोमीटर तक जाम था, लोग दर्शन नहीं कर पाए। लोग बनारस गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। अयोध्या गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कुछ लोग गोरखपुर लौट रहे थे श्रद्धालु, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट में। आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं कि श्रद्धालु जाते समय उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आते समय एक्सीडेंट हुई है, उनकी जान गई है। कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारी मांग है, एक तो कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए, और ये धरती तो वो है, हमें आपको गर्व होना चाहिए इससे कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने ही कुंभ का मेला लगाना शुरू किया था, जो इतिहास डॉक्यूमेंटेड कहता है। वैसे तो ये पौराणिक है, बहुत सदियों से होता आया है, हमें आपको नहीं पता है कब से होता आया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसमें ये कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने इस तरह का आयोजन, कुंभ का आयोजन शुरू किया था। जब सम्राट वहाँ जाते थे तो सभी धर्मों के लोग वहाँ बैठते थे, वहाँ 75 दिन रहते थे, और साथ ही साथ दान किया जाता था, स्नान के साथ दान। और जब वापस लौटते थे तो सुनने में ये आया है कि सम्राट हर्षवर्धन अपने हीरे जवाहरात भी सब वहाँ दान कराते थे और साधारण वस्त्र पहन करके कन्नौज लौटते थे। तो एक वो सम्राट जिसने इस कुंभ को आयोजन और इस तरह के काम किस ज़माने में शुरू किया था। हालांकि ये कुंभ पौराणिक है, उससे पहले कब से शुरू हुआ इसकी कोई तारीख, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया है। इससे पहले कुंभ ही नहीं होता था। कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च करना, और डबल इंजन की सरकार, सबको निमंत्रण देना। कुंभ की परंपरा ये कभी नहीं है कि निमंत्रण दिया जाए, लेकिन ये निमंत्रण देते थे। आपने जब बुलाया है लोगों को तो आपने इंतज़ाम करना चाहिए था। ये गलती सरकार की है और सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, इसीलिए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रेस के लोग अगर कोई खबर चलाते हैं, वो जानकारी सरकार को दे रहे हैं कि ये व्यवस्था आपको सुधारनी है और सुधारने की ज़रूरत है। भगदड़ मच गई, मान लीजिए दिल्ली में, क्या कहते थे कि हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले लोग हमारे गरीबों को लिए आने जाने से लेकर के स्नान, खाने पीने का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था खराब है कि लोग वॉशरूम कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ वॉशरूम जाएं, महिलाएं वॉशरूम कहाँ जाएं, भूखे प्यासे बिना नहाए धोए गाड़ियों में उनकी रातों रात गुजर गई। और क्या कह रहे हैं 144 साल बाद, ये कौन सी तारीख किसने तय की? भारतीय जनता पार्टी वाले क्या साइंटिस्ट हैं? क्या ये सब जानकारी रखते हैं? इन भारतीय जनता पार्टी के वालों से पूछिए, धरती खुद गोल गोल घूम रही है। वहाँ पर काफी वो फिसल गए थे, इसलिए घटना हो गई। और यहाँ पर जो गिरा था कन्नौज में, यहाँ भी फिसल गए थे क्या मजदूर? यहाँ जो लगा था यहाँ भी मजदूर फिसल गए होंगे, बांस से टकरा गए होंगे तो पूरा गिर गया सब।